जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। व्लॉग की शुरुआत बस ऐसे ही करती थी। सारा काम निपटा के फिर नहा धो के मंदिर चले गए थे। सूर्य देव को भी जल चढ़ा दिया। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके फ्री हो गए थे। सो नहा धो के हम फ्री हो चुके हैं। नहा धो के क्या, पूजा पाठ करके सबसे फ्री हो चुके हैं। अभी सबसे पहले तो बैठ के करेंगे एडिटिंग कल के व्लॉग की, जो आज अपलोड करना है। फिर मिनी व्लॉग की भी एडिटिंग करेंगे, जो शाम को अपलोड करना है। उसके बाद जो भी काम करेंगे, कहीं जाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पहले ब्रेकफास्ट किया था पार्थ और कुश के साथ। ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे बेसन के चीला और दही। कुछ ही जा रहा है गाय को रोटी खिलाने। खिला दो बेटा। फेंकना नहीं है। अबे मिट्टी में फेंक दी। ऐसे खिलाते हैं? हाँ अच्छा, हाँ ऐसे नहीं खिलाते, मिट्टी में हो जाएगी। गाइस को हेलो नहीं बोला आपने? गुड मॉर्निंग। तो अब तो हो, तो अभी भी ऐसे रहे हो जो नींद में उठ के आए हो। बाल वाल सेट नहीं कर रखे, चप्पल उल्टी पहन रखी है। ये देखो चप्पल देखो उल्टी है, पैर खराब हो जाएंगे आपके। चलो सही करो, पक्के चल पक्के। तो गाइज दूध हमने निकाल लिया है गाय का। गाय ने खूंटा तोड़ दिया आज ये वाला, जहाँ पे हम इसको बांध के और चारा खिलाते हैं। ये तोड़ दिया, इधर ही पड़ा हो गई, ये पड़ा। अभी इसको टब में यहाँ रख दिया इसको और दूसरी तरफ बांध दिया। इससे हेलो करो पहले। तो अभी यहाँ पे कुछ लगाते हैं, कुछ गाड़ देते हैं जिसमें इसको बांध सके दूध दूध काटने के लिए। यहाँ सिर्फ दूध काटने के लिए ही बांधते हैं, बाकी तो जगह है खुली, आराम से बन जाती है। तो ये मैंने अभी लिया है बांधने के लिए, ये दो चीज़ें। इसको ज़मीन में गाड़ूंगा और इससे गाड़ूंगा इसको। तो ये हमने अभी लगा दिया है। यहाँ के लिए यही काफ़ी है, इतना ही बहुत है। इसी से बंध के न्यार खा लेती है। फिर इसको साइड में हम मिट्टी वाली जगह पे बांध देते हैं। तो आज जो काम करने जा रहा हूँ, देसी भाषा में बताऊंगा, देसी चीजें समझा रहा हूँ। या बोले रेत, यू रहे मशीन के गंडसा पहनाने को। गंडसा पे हो जो ज्वार काटे हैं। अब दिखाता हूँ कौन से वाली। ये होते हैं गंडसा। ये इसमें यहाँ यू धार हो गए पैनी। यू हर हफ्ते में एक बार या जितना भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करे कि कितना यहाँ पर धार मारनी पड़ेगी, कितनी जल्दी इसकी धार मर जाती है। क्योंकि यहाँ के जो ज्वार के पेड़ रहे ना, ये रहे मोटे ऐसे, तो इसकी शार्पनेस जो रहे, धार जो रहे वो कम हो जा। तो यह यूज करके पहनाए जावे। तो इन्हें आज पहनाऊंगा और आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे पहनाऊंगा इन्हें। फोन लगा देता हूँ स्टैंड पे, फिर दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ना तो मैं कोई म्यूज़िक लगा रहा, और इसकी जेन्युइन आवाज़ को भी मैंने बंद कर दिया है। तो ये हर चौथे पाँचवें दिन लगाना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब ज्वार लाना स्टार्ट करते हैं तो वो कच्ची होती है, पेड़ ना थोड़ा ताज़ा होता है, तो उसको तो मतलब 20-20 दिन तक इसको छेड़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट जैसा अभी है ना, वो पकने लग गई है। पकने के बाद वो गन्ने जैसा हो जाता है, हार्ड। उसके बाद क्या होता है, हर तीसरे चौथे दिन या पाँचवें दिन इसकी शार्पनेस उसको काट काट के कम हो जाती है, एकदम हार्ड लकड़ी जैसा हो जाता है वो। तो शार्पनेस कम हो जाती है तो फिर अच्छे से कटता नहीं है। वैसे ही लंबे लंबे काट के डाल देता है ये, और वो फिर गाय अच्छे से खा भी नहीं पाती। इसीलिए इसको शार्प करना बहुत ज़रूरी है। जब शार्प होगा तभी अच्छे से कट पाएगा, और तभी इसे गाय बढ़िया तरीके से खुश होकर खा पाएगी। वरना तो क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलती है, क्योंकि जो भी बड़ा बड़ा कट जाता है उसको गाय छोड़ देती है और वो सारा फेंकना पड़ता है। तो वेस्टेज बहुत हो जाती है उसमें। इसीलिए इसको शार्प करके ही रखते हैं, जो कि बढ़िया से कटता रहे, और फिर गाय सारा बढ़िया प्रॉपर कटा होता है तो खा भी लेती है। तो देख रहे हो कितनी मेहनत का काम है, कितना पसीना आ गया है। उमस भी हो रखी है वैसे तो, पर यहाँ में अंदर हवा भी ना लगे तो, पर गर्मी भी बहुत है, हमें मेहनत लगे भी बहुत है। जो जो मसल हमारी, जो जो पार्ट कॉम करे है, पंप हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल दुखन लगे हैं। अभी एक ही क्या है दिखाता हूँ। पहले देखो ऐसा हो, यूं ऐसा ऐसा था, गंदा एकदम। और अब देखो कितना बढ़िया होगा, शार्प हो गया, शाइन मार रही है एकदम बढ़िया।
और कई बार ना ये शाइन लगे लगाई में रिपट के उंगली लगे जाकर फचाक दौड़ा दे। और इनको शार्प करते करते होता क्या है भाई, मुझे तो बीच में बहुत बार रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों कंधे शोल्डर पे ना बहुत फोर्स आता है इसको चलाने से, क्योंकि वो दबा के भी रखना पड़ता है। दबा के नहीं लगेंगे तो वो अच्छे से उस पर फ्रिक्शन नहीं आएगा, रगड़ नहीं मारेगा, शार्प नहीं कर पाएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग जा, कंधे तो बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से दुखन लगे हैं। तो मैं तो बीच बीच में बहुत सारे हम ब्रेक ले लूँ छोटे छोटे से, थोड़ा करो फिर रुक गो, थोड़ा करो फिर रुक गो, ऐसे कर करके ही पूरा ही शार्प होता है। एक बार मैं तो कंटिन्यूसली मैं ना कर सकूँ, मेरे अंदर तो इतना स्टेमिना है ना, मसल दुखन लगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीका आता है। करते हैं इसको भी धीरे धीरे शार्प, दोनों हो जाते हैं। फिर उसके बाद ज्वार काटेंगे, ज्वार काटेंगे तो ज्वार भी यहाँ पे दिखाएंगे। ऑलमोस्ट हो ही गया, ये भी लास्ट स्टेज पे चल रहा हूँ। पर वो ये इसलिए टाइम लग जाता है कि ब्रेक लेने बहुत पड़ते हैं, चेक भी करना पड़ता है बार बार कहाँ से कितना शार्प हो गया, वरना कहीं से अगर ज़्यादा लग जाता है तो वो भी बेकार है। शार्प करने के बाद हमने काट दी ज्वार काटनी स्टार्ट, पटा चढ़ा के तार लगा के मोटर चला दी, लाइट आई हुई थी तो फटाफट फटाफट कट गई। तो अब जैसे हरी हरी ज्वार ने बढ़िया कटी एकदम। अगर ये ही शार्प नहीं होते तो इसके थोड़े लंबे 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 टुकड़े जैसे बना देती है ये, आधा बढ़िया कटता है आधा बेकार कटता है, तो फिर बेकार ही हो जाओ, मज़ा ना आओ हमें भी। अब शार्प होने के बाद कितनी बढ़िया काटी है फटाफट, छोटे छोटे पीसन में, एक्चुअल जैसी कटनी चाहिए, एक्यूरेट वैसी काटी है। न्यार सारो काट के सिकेर बुहार के इकट्ठा कर दिया सेट एकदम। अब हो गया हम फ्री। अरे बाहर मौसम कैसा हो रहा, एकदम केसरी। फ्लैश कैसे जल रही है, फ्लैश तो ना जलनी चाहिए। फ्लैश बंद करता हूँ, 1 मिनट को। एंगल तो कुछ परफेक्ट मिल ना पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ फ़ोन लगाने को कोई प्रॉपर जगह ना है, तो जितना दिख पाएगा यही एंगल से दिखाऊंगा। होता है काम रिस्की है, बहुत रिस्की। कई बार ये लगाते टाइम ना फिसल जावे, फिसल जा तो हाथ कट भी जा। जैसे कि 2 निशान दिखाता हूँ, ये रहे, ये पहले इसमें लग चुके हैं, थोड़ा मोड़ा तो कई बार लग चुका है, ये 2 ज़्यादा लगे, तो रिस्की तो रहे, थोड़ा सा संभल के करना पड़े। अब दूसरे वाले को कब करते हैं, फिर मिलते हैं। मिलते हैं क्या, दिखाता ही हूँ आपको, दूसरा भी कर लेता हूँ। हाँ अब आ रहा होगा जेन्युइन कलर, कलर एकदम देखो कैसा हो रहा, पता ना फोन में तो कैसा समझ में आ रहा होगा, पर केसरी हो रहा है एकदम केसरी।